आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। उधर डोडा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा जिले के काश्तीगढ़ बाटा जडान स्कूल के पास हुए हमले में 2 जवान जख्मी हो गए हैं। घायल जवानों को पहले जीएमसी डोडा रेफर किया गया, फिर पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। आतंकी हमले बढ़ गए हैं। खबरों के अनुसार 40 आतंकी पिछले 6 महीने के दौरान कठुआ और डोडा में घुसपैठ कर चुके थे। ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हैं। हमले की बॉडी कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। आतंकियों के पास नाइट विजन कैमरे हैं। इन आतंकियों के पास अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों से लड़ने का अनुभव है। ये पठान हैं और कहीं ना कहीं बैटल हार्डन्ड हैं। और PAFF और कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का जो टेरर आउटफिट है उसका हिस्सा ये 40 आतंकी हैं जिन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पर घुसपैठ की और अब आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो 10 से 12 गुटों में बटे हुए हैं और पीर पंचाल की इस रेंज में दहशतगर्द फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देसा डोडा के इलाके में फौज पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और उसके बाद कल रात को इन्होंने कास्तीगढ़ में फिर कोशिश की है अटैक करने की। तो ये जो हालात बने हैं पूरे पीर पंचाल रेंज में, चाहे डोडा हो, उधमपुर हो, रियासी हो, राजौरी पुंछ हो या कठुआ हो, ये सारे जो हालात हैं ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेररिस्ट ज़्यादातर पंजाब और पख्तूनख्वा इलाका जो पाकिस्तान का है वहाँ के रहने वाले हैं। बैटल हार्डन्ड हैं, अफ़गानिस्तान में जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं और इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं जैसे अमेरिकन कार्बाइन M4 राइफल्स दी हैं और उसके साथ चाइनीज़ जो हमारी बुलेट स्टील कोटेड बुलेट्स हैं आर्मर्ड पियर्सिंग वो मिली हुई हैं। इसके साथ साथ जो नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ था, ये दूर से हिट कर सकते हैं स्नाइपर की तरह। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50-60 टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं और जम्मू रीजन के डिफरेंट इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये ऑपरेट 10-12 ग्रुप्स में ऑपरेट करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये LOC या IB किस एरिया से अंदर आए हैं, उस कमज़ोरी को प्लग करना चाहिए ताकि और इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह का और 2-3 ग्रुप आ गए तो आप समझ सकते हैं कितनी हाहाकार मच जाएगी। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। दूसरा, जो अंदर आ चुके हैं इनको जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन लॉन्च करके एलिमिनेट न्यूट्रलाइज करना चाहिए और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो है कि पार क्या कार्रवाई होगी वो भारत सरकार देखेगी। जहाँ जहाँ इनके लॉन्चिंग पैड हैं या ट्रेनिंग है उस पर वाजिब कार्रवाई भारत सरकार सोच ही रही होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर जुड़े हैं। जम्वाल सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर PK सहगल सर जुड़े हैं। PK सहगल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट्स का मैं रुख करूँ उससे पहले राजन का रुख कर लेते हैं, जमीनी हालात का एक बार जायजा ले लेते हैं। जी राजन, बताएं इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है?
अच्छा देखिए जास्मीन, अभी भी जो कॉर्डन है वो बनाया हुआ है और जो तलाशी अभियान है इस पहाड़ी रेंज, जो डोडा की पहाड़ी रेंज है वहां चलाए हुए हैं। जिस तरह से कल से ही हमने देखा जो हमला हुआ उस स्कूल में, जहां पे हमारे जो सेना के जवान थे वो रात को जब पेट्रोलिंग करके आए, वो रेस्ट कर रहे थे और वहां पे अटैक हुआ। उसके बाद से ही वो समूचा जो इलाका है उसको कॉर्डन किया गया है। अब अंदेशा ये भी है, क्योंकि बातें ये भी निकल के आई हैं कि 25 से 30 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है डोडा का, जो पहाड़ी रेंज है, वहां कम से कम 10 से 15 जो ऐसे आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। और ऐसे में ये भी अंदेशा जताया गया है कि क्या ये वही ग्रुप है जिसने लाल मदरान में जो है अटैक किया था, और या बाटा देसा में, क्योंकि ये जो है किस कास्तीगढ़ जो इलाके में जो है ये पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कुछ जो सूचनाएं जो निकल के आई हैं सोर्सेज से, वो निकल के आई हैं कि ये अपने मोबाइल में सिम नहीं डालते हैं, बल्कि जो लोग जिनके रिहायशी मकानों में जाते हैं वो गन पॉइंट पे उनके मोबाइल लेते हैं, वहीं से हॉटस्पॉट या वाईफाई लिया जाता है और वहां से अपने जो इनके आका पाकिस्तान ISI उनको जो है सूचनाएं भेजते हैं और आपस में भी संपर्क करते हैं। तो ऐसे में दूसरी बात ये आई है निकल के कि ये जिसके भी रिहायशी मकान में जाते हैं उनके आधार कार्ड की फोटो लेते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि ये हम अपने साथियों के पास भेजेंगे और पाकिस्तान भेजेंगे, यदि आपने कोई भी मुखबरी की तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह के जो धमकाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको जो लोकल जो सपोर्ट हम बात करते हैं इनको मिला है, लेकिन ज्यादातर लोग एक डर के साए में भी है, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब आतंकवाद यहाँ पीक पे था जम्मू रीजन में, तब कई सेना की चौकियां और पुलिस की चौकियां जो है पहाड़ी की चोटियों पे बनाई गई थी, लेकिन वापस जब मिलिटेंसी खत्म हो गई उसके बाद वो चौकियां और वो जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई। VDC जो है उनको इनएक्टिव सा कर दिया गया लगभग। तो उससे क्या हुआ, एक अब खुला मैदान जो है वो आतंकवादियों के पास था, क्योंकि कश्मीर घाटी में टॉप कमांडर जो आतंकवादियों के हैं उनका जल्द ही सफाया होने लगा। तो उनको लगा कि एक सेफ हेवन जम्मू रीजन बन सकता है, क्योंकि पहाड़ी रेंज है और यहाँ पे छुपने के लिए जो नेचुरल